यूथ पॉलिसी उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो कि समझते हैं कि बलूचिस्तान को वो आज़ाद कर सकेंगे। जो दुश्मन सोच रही है कि बलूचिस्तान की यूथ को नेगेटिविटी की तरफ ले जाएंगे, तो वो हम होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। यही यूथ पॉलिसी उस नौजवान को ये हक देगा कि वो उस मेज़ पे बैठे जिधर उसके लिए फैसले होते हैं। बलूचिस्तान की यूथ को स्टेट के साथ डिसइंटीग्रेट किया जाएगा तो उनकी खाम ख्याली है। हम उसको इंशाल्लाह ताला अप्रूव भी कराएंगे, उसको ड्राफ्ट भी करेंगे। तो सिलसिला आगे बढ़ता गया। फिर मैंने हमारी टीम ने ड्राफ्ट की। फिर जब हमारी हुकूमत आई, जब हमारा ड्राफ्ट तैयार था, मैं केयर टेकर कैबिनेट का हिस्सा रहा, उसमें ड्राफ्ट तैयार हो गया। चूँकि केयर टेकर कैबिनेट की कुछ मजबूरियाँ होती हैं, तो हमने ये उसको ड्राफ्ट करके हमने साइड पे कर दी। फिर जब हमारे वज़ीर आला साहब आए, तो उन्होंने 3-4 साल के बाद जो काम पेंडिंग था उसको हल्फ उठाने के बाद 2 महीने में कैबिनेट से अप्रूव कराए, जिनका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और मैं समझता हूँ कि क्योंकि हम जब नौजवान हैं, हम चाहते हैं कि यूथ जो है वो आगे बढ़े, एम्पावर करें उसको। और अक्सर हमारे सियासतदान, हमारे पार्लियामेंटेरियंस कहते हैं कि जी 64% आपका नौजवान है। लेकिन आज जो है, आज एक तारीखी दिन है, क्योंकि ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं, ये एक ख्वाब नहीं, बल्कि ये एक वादा है। ये अपने नौजवानों के साथ एक ऐसा वादा है कि हमने और हमारी गवर्नमेंट और ख़ास तौर पर हमारे वज़ीर आला साहब ने वो वादा पूरा किया कि नौजवानों को हम हमेशा तरजीह देंगे, ख्वाह वो सोशल में हो, इकोनॉमिकल फ्रंट्स में हो या पॉलिटिकल फ्रंट्स में हो। नौजवान हमारी कौम की मुस्तकबिल है। और मैं समझता हूँ कि ये यूथ पॉलिसी उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो कि समझते हैं कि बलूचिस्तान को वो आज़ाद कर सकेंगे। बलूचिस्तान किसी के हाथ का खिलौना नहीं बनने वाला। बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान का नौजवान जो है वो आगे बढ़ना चाहता है। और यही यूथ पॉलिसी उस नौजवान को ये हक देगा कि वो उस मेज़ पे बैठे जिधर उसके लिए फैसले होते हैं। और मैं समझता हूँ कि इससे खुशकिस्मत और खुश आइंद बात कैसे हो सकती है, जिधर आपका वज़ीर आला साहब बैठते हैं, आपके मिनिस्टरान बैठते हैं, आपके पार्लियामेंटेरियंस बैठते हैं, आपका इनपुट सुना जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बलूचिस्तान नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक खुशी की बात है। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ सब कैबिनेट मेंबर्स को। और ख़ास तौर पर मैं वज़ीर आला साहब को बड़ा मशकूर हूँ, मीना मजीद साहिबा का बड़ा मशकूर हूँ, जिन्होंने हर वक्त वक्तन इस पे अपडेट ली। और मैं समझता हूँ कि इस पॉलिसी को हम इम्प्लीमेंट इंशाल्लाह करेंगे। और इसके बाद जो है, नौजवान सिर्फ एक उम्मीद की किरण नहीं बल्कि बलूचिस्तान की मिट्टी से रहनुमा बन के निकलेगी। आज हमारे लिए खुशी का दिन है अल्हम्दुलिल्लाह। बलूचिस्तान यूथ डेवलपमेंट सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम का बाकायदा आज आगाज़ हुआ है। और इस प्रोग्राम के तहत इंशाल्लाह बलूचिस्तान की नौजवानों को इंगेज रखा जाएगा मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में, मुख्तलिफ़ फील्ड्स में, जिनमें नौजवान अपना भरपूर और बेस्ट जो पार्ट है वो अदा कर सकें। इस प्रोग्राम का जो मेन मोटिव है वो यही है कि नौजवानों को रोज़गार के मौके प्रोवाइड किए जाएं। इस तरह नहीं है कि हम जॉब्स उनको देंगे, लेकिन हम उनको इस काबिल बनाएंगे कि वो अपने लिए ख़ुद जॉब्स ढूंढ सकेंगे। वो इस काबिल होंगे कि हर मार्केट में उनकी रिक्वायरमेंट होगी, हर उस ऑफिस में इनकी रिक्वायरमेंट होगी। क्योंकि बलूचिस्तान की जो यूथ है, जैसे कि इस प्रेजेंटेशन में बताया कि एक तो हमारी कंट्री यंग कंट्री है जिसमें यूथ की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। दूसरा, अगर सूबों की कंपैरेटिवली देखें तो बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान का यूथ है वो बाकी सूबों से ज़्यादा है। तो ये हमारे लिए एक चैलेंज, मैं इसको चैलेंज से ज़्यादा एक अपॉर्चुनिटी समझती हूँ कि इस नौजवान को किस तरह कारआमद बनाया जाए। वो क्या स्किल्स हैं, वो क्या इनिशिएटिव्स हैं जो हमने लेने हैं। तो थ्रू दिस प्रोग्राम इंशाल्लाह बलूचिस्तान के नौजवानों को इस काबिल बनाया जाएगा कि वो ना सिर्फ अपने लिए, अपने ख़ानदानों के लिए, बल्कि सूबे और एक इस मुल्क के लिए अपना बेहतर किरदार अदा करेंगे। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, चीफ़ मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं, उन्होंने भी स्पीच करना है, उसके बाद असम्बली सेशन है। तो मैं सिर्फ इस प्रोग्राम के तवज्जुह से पैगाम देना चाहूँगी कि जो लोग समझते हैं कि बलूचिस्तान की इस यूथ बल्ज को
नेगेटिविटी में इस्तेमाल किया जाएगा और बलूचिस्तान की यूथ को स्टेट के साथ डिसइंटीग्रेट किया जाएगा, तो उनकी खाम ख्याली है। इंशाल्लाह जब ये प्रोग्राम अपनी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में जाएगा और उसके बाद उसके रिज़ल्ट आएंगे, वो बलूचिस्तान के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। और जो दुश्मन सोच रही है कि बलूचिस्तान की यूथ को नेगेटिविटी की तरफ ले जाएंगे, तो वो हम होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। थ्रू दिस प्रोग्राम हम अपनी यूथ को ना सिर्फ इंगेज रखेंगे बल्कि यूथ में मुहब्बत वतनी का भी जज्बा बेदार करेंगे, ताकि वो एक मुहब्बत वतन पाकिस्तानी बने, ताकि वो इस मुल्क, इस सूबे के लिए सर्व करें।